दोस्तों, अगर आप भारत के युवा हो जो बिना लीग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देना चाह रहा है, या फिर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हो, दोनों ही केसेस में समय बहुत खराब चल रहा है। दोस्तों, बात क्रिकेट की कर लेते हैं। पिछले एक महीने में जो भी हार सकती थी भारतीय क्रिकेट टीम, वो सब कुछ हार चुकी है। T20 आईज, ओडीआईज सब कुछ हार गए हैं। बीच में महिलाओं ने थोड़ी इज्जत जरूर बचाई है, लॉर्ड्स में जाके टेस्ट मैच जीता है, पर गौतम गंभीर की इंडियन टीम लगातार स्ट्रगल कर रही है। और आज इसी स्ट्रगल की बात कर लेते हैं। 5 कारण जिस वजह से इंडियन टीम लगातार स्ट्रगल कर रही है। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण कि भारतीय टीम क्यों स्ट्रगल कर रही है वो है कांस्टेंट बैटिंग चेंजेस। इस वजह से टीम में क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली बैटर्स में। इस वजह से बैटर्स में फियर ऑफ फेलियर आ गया है। सबसे पहला सवाल T20I टीम में पूछना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतने जल्दी इतने सारे चेंजेस क्यों। हम फिर से वापस जाएंगे संजू सैमसन पर। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और 3 मैचेस में खराब परफॉर्म करने के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। मात्र 3 मैचेस लगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को ड्रॉप करने में। उन्हें ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को लाया गया। वैभव सूर्यवंशी भाई यंग खिलाड़ी, 15 साल का बच्चा है। 3 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आई तो आखिरी T20I में उसे भी ड्रॉप कर दिया गया। अगर हम इतने सारे चेंजेस करेंगे, अगर हम बाहर की आवाज से इतना ज्यादा अफेक्ट होंगे। भारतीय क्रिकेट में सबसे कॉमन वर्ड जो यूज होता है वो है कि आउटसाइड नॉइस हम नहीं सुनते हैं, लेकिन बाहर की आवाज से अफेक्ट हो रहे हैं, चेंजेस उसकी वजह से हो रहे हैं। अगर इतने चेंजेस होंगे बाहर की आवाज की वजह से, आउटसाइड नॉइस की वजह से, तो टीम में इनसिक्योरिटी आएगा, फियर ऑफ फेलियर बैठेगा। टीम में कांस्टेंट चेंजेस जो है वो टीम को अफेक्ट करेंगे। और ये चीज सिर्फ T20I फॉर्मेट में नहीं है, ओडीआई में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 साल से नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पे केएल राहुल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। वर्ल्ड कप की अगर बात करें 2023 वर्ल्ड कप की, तो फाइनल तक लेकर गए थे, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। फिर इस बैटिंग ऑर्डर में बदलाव की क्यों जरूरत है? तीसरे ओडीआई में इंग्लैंड के खिलाफ ईशान किशन को नंबर 4 पे भेज दिया गया श्रेयस अय्यर के ऊपर। 1-2 ओडीआई मैच पहले यह भी हुआ था कि वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 5 पे भेज दिया गया था। आप श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को क्यों डिस्टर्ब करना चाहोगे? आई अंडरस्टैंड, आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ले आना चाह रहे हो, लेकिन इस चक्कर में अपने बेस्ट बैटर्स को, अपने मिडिल ऑर्डर को आप क्यों डिस्टर्ब करना चाहोगे? Why do you want to fix something that is not broken? प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाता है अडेप्ट करना। हर बार जब आप एक नए कंडीशन में जा रहे हो, एक डायनामिक चैलेंज दे रहे हो, तो एक मेंटल क्लैरिटी की कमी हो जाती है। तो जो कांस्टेंट चेंजेस हैं, जो प्लेयर्स को ड्रॉप किया जा रहा है, ऊपर नीचे किया जा रहा है, उस वजह से प्लेयर्स के बीच में एक क्लैरिटी की कमी है, एक फियर ऑफ फेलियर बैठ गया है, जो कि हार का बड़ा कारण बन रहा है। और इन टैक्टिकल डिसीजन से, इन टैक्टिकल ओवरसाइट्स से भारतीय टीम का नुकसान हो रहा है। यही है हमारा सेकंड पॉइंट भी, कि टैक्टिकली हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बैटिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, टैक्टिकल ओवरसाइट्स हो रहे हैं, उनकी थोड़ी बहुत बात की हमने। अब बॉलिंग पर थोड़ा फोकस करते हैं, अब थोड़ा गौतम गंभीर पर फोकस करते हैं। आयरलैंड दौरे पर वापस जाते हैं, फील्ड डायमेंशंस पर वापस जाते हैं। आयरलैंड दौरे के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने यह बात एक्सेप्ट की कि हम फील्ड डायमेंशन से अडेप्ट नहीं कर पाए। अब एक इंटरनेशनल टीम हो, आप भारत की राष्ट्रीय टीम हो, जब आप आयरलैंड दौरे पर जाते हो, आपको समय लेकर जाना चाहिए। अगर आप एक दिन पहले पहुंच के इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचोगे कि हम जाएंगे और रिजल्ट ला के दे देंगे, हर बार नहीं होगा वो। भले ही आयरलैंड का दौरा क्यों ना हो, आप कंडीशन से अडेप्ट नहीं कर पाए, आपने भी फाइनली एक्सेप्ट किया। और ये कोई नई लर्निंग नहीं है, ये सालों से चले आ रहा है कि हम नई जगह पे जाते हैं, 1-2 दिन की प्रिपरेशन के साथ जाते हैं और वहां पर फेल करते हैं। अडेप्टेबिलिटी जो है, जो कि कोच और मैनेजमेंट का काम है, पुश करना, प्रिपेयर करने के लिए अपनी टीम को आगे बढ़ाना, वो हमारी टीम में देखने को नहीं मिला है। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में टू मच एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। बहुत सारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा एक कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं पिछले कुछ समय से, हर्षित राणा एक कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं, बट बुमराह की कमी में हमारी बॉलिंग टूथलेस दिखाई पड़ती है। टू मेनी एक्सपेरिमेंटेशंस इन द बॉलिंग यूनिट। जरूर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, ओडीआई वर्ल्ड कप आपके आसपास आ गया है, 2027 में होने वाला है, 1 साल दूर है, लेकिन इन बॉलिंग एक्सपेरिमेंटेशंस के चक्कर में आप प्रेजेंट को नहीं भूल सकते हो। एक्सपेरिमेंटेशन करना है, बट बैलेंस भी बनाकर चलना है, ताकि आप आज का मैच ना हारो। अच्छा, एक और टैक्टिकल डिसीजन जो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि इतने सारे डिफेंसिव ऑलराउंडर्स क्यों खेलते हैं भारत की ओडीआई टीम में। सुंदर हो गए, दुबे हो गए, अक्षर हो गए, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। आपका ये लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं हो सकता है, इतने सारे डिफेंसिव ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा हम 2 प्रॉपर बैटर्स खिलाएं और एक बॉलर को खिला लें, कुलदीप यादव को खिला लें, जो हमारे बेस्ट बॉलर रहे हैं वाइट बॉल सेटअप में, चाहे T20I हो चाहे ODIs हो। उन्हें हम खिला ही नहीं रहे, उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। डिफेंसिव ऑलराउंडर्स से भरी हुई है हमारी टीम, जो कि एक प्रॉब्लम है। सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड्स ने भी बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है भारतीय टीम में, स्पेशली T20 फॉर्मेट में हमने देखने को मिला था आयरलैंड के दौरे पर।
भारतीय टीम गई थी माई वे और हाईवे एटीट्यूड के साथ कि हम बस एक अंदाज में खेलेंगे, हम बस बल्ला चलाएंगे, हम अडेप्ट नहीं करेंगे। तो जो टैक्टिकल डेफिशिएंसी की हम बात कर रहे थे, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अडेप्टेबिलिटी की भी कमी दिखाई पड़ी है। भारतीय बैटिंग लाइनअप स्पेशली टी20 फॉर्मेट में अगर उनका तरीका नहीं चलता है तो हमें अडेप्ट करना नहीं आता है। तो टैक्टिकल अडेप्टेबिलिटी हैज बीन अ प्रॉब्लम, बट इसके अलावा कंडीशन से भी अडेप्टेबिलिटी हैज बीन अ प्रॉब्लम। यस, कंडीशन से अडेप्टेबिलिटी हैज बीन अ प्रॉब्लम। आयरलैंड की बात करें तो वहां के सीमिंग कंडीशंस में, वहां के हेल्पिंग कंडीशंस में हमारे बैटर्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए, हमारे बॉलर्स अडेप्ट नहीं कर पाए, हमारी मैनेजमेंट भी अडेप्ट नहीं कर पाई। इंग्लैंड में गर्मी ज्यादा थी तो पिच थोड़ी इराटिक थी, कहीं कहीं पर ऊपर नीचे बाउंस देखने को मिला, वहां पर भी हम अडेप्ट नहीं कर पाए। इंग्लैंड प्लेड मच बेटर देन अस, हमारे बॉलर्स वर नॉट ऑन द मार्क। तो हमने 3 टी20 आईज खेल लिए आयरलैंड में, 4 टी20 आईज खेल लिए इंग्लैंड में, 3 ओडीआईज खेल लिए इंग्लैंड में। करीब करीब कितने 10 मुकाबले हो गए, 10 मुकाबले हो गए, बट हम अभी भी अडेप्ट नहीं कर पाए। ये लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, स्पेशली कंसिडरिंग कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका के एलियन कंडीशंस में होने वाला है। भारतीय टीम भारत में पार्टे विकेट्स पर खेलती है, एशियन कंडीशंस में थोड़े से फ्लैट विकेट्स होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा बाउंस नहीं होता है। जब आप साउथ अफ्रीका में जाते हो तो सेम लेंथ से आधे से 1 फीट का डिफरेंस आ सकता है जो बाउंस मिलता है बॉल को। तो अलग कंडीशंस होंगी, एलियन कंडीशंस होंगी, लेकिन हमारा अडेप्ट ना कर पाना, इतने मैचेस खेलने के बाद भी अडेप्ट ना कर पाना एक बड़ा प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है, स्पेशली कंसिडरिंग कि वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो कंडीशन से अडेप्ट ना कर पाना इज अ प्रॉब्लम। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारा चौथा पॉइंट भी है, वो है इंजरी कंसर्न। जसप्रीत बुमराह तीसरा ओडीआई नहीं खेलते हैं क्योंकि उनके नी में इंजरी हो गई। हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी यानी कि हमारे दोनों ऑलराउंडर्स बहुत लंबे समय से इंजर्ड चल रहे हैं, दोनों ही रिकवरिंग है, दोनों के एब्सेंस की वजह से जो टीम का बैलेंस है वो भी बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। हर्षित राणा इंजर्ड है, ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी आई है उन्हें। गिल साहब जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, उन्हें भी बार बार क्रैम्प्स आते रहते हैं। फर्स्ट ओडीआई में तो रिटायर आउट होना पड़ा था उन्हें, भारत मैच जीत गई थी बट गिल को रिटायर आउट होना पड़ा था। तो ये जो इंजरी कंसर्न्स हैं, जो लगातार इंजरी बनी हुई है भारतीय टीम में, उस वजह से हम अपनी बेस्ट 11 खिला ही नहीं पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके एब्सेंस में भारत का बैलेंस बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। ये हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा था। हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड होकर बाहर हुए तो उनके जगह पे सूर्य कुमार यादव और शमी को लाया गया। शमी ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस जरूर दिए थे 23 के वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी वो बैलेंस की कमी दिखाई पड़ रही थी। सूर्या जो है वो हार्दिक का रोल पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो हार्दिक पांड्या की कमी यानी कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी भारतीय बैलेंस को बहुत बुरे तरीके से बिगाड़ देती है। तो इंजरी कंसर्न्स ने भी भारत के प्लान्स को, भारत के परफॉर्मेंस को असर जरूर किया है, इंपैक्ट जरूर किया है। और इसी के साथ चलते हैं आखिरी रीजन पे जिसने भारत के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट किया है, वो है पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। कुलदीप को हम ड्रॉप करके चल रहे हैं। कुलदीप को क्यों ड्रॉप करके चल रहे हैं, ये सवाल सबके मन में है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। 2020 के बाद से भारत के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। अगर मुझे स्टैट सही याद है तो कुछ 95 के आसपास विकेट लिए हैं 65-68 मैचेस में। तो कुलदीप यादव हैज बीन इंपैक्टफुल। कुलदीप यादव जेन्युइन विकेट टेकर हैं। मिडिल ओवर्स में आके वो चोक भी डालते हैं, 5-5 की इकोनॉमी है और विकेट्स भी लेते हैं। एक जेन्युइन विकेट टेकर को ड्रॉप कर दिया है हमने और इस वजह से विकेट टेकर्स की कमी हो गई है। जिस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं उस मैच में भारतीय टीम के पास विकेट टेकर्स की एब्सोल्यूट कमी पड़ जाती है। ये नहीं समझ में आता है कि अगला विकेट कहां से गिरेगा। इसके ऊपर से हमने जडेजा जैसे रिलायबल ऑप्शन को भी ड्रॉप कर दिया है, उनके जगह पे वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर भी रविंद्र जडेजा इज अ बेटर ऑप्शन देन वॉशिंगटन सुंदर। ही इज अ बेटर बैटर, ही इज अ बेटर बॉलर। तो कुलदीप यादव क्यों बाहर हैं ये हमें नहीं पता। जसप्रीत बुमराह इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। ऐसे में लैक ऑफ जेन्युइन विकेट टेकर्स की कमी हो गई है। रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स को वापस ले आना चाहिए। बॉलिंग में थोड़ा सा और टूथ ऐड करने की जरूरत है। तो बॉलर्स जो है, जो नए बॉलर्स आए हैं, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, इनको थोड़ा सेटल डाउन होने में समय लगेगा। कोई भी बॉलर ऐसा नहीं होता है जो पहले दिन से आके इंपैक्ट डालना शुरू कर दे। प्रसिद्ध कृष्णा धीमे धीमे सेटल डाउन हो रहे हैं, हर्षित राणा धीमे धीमे इंपैक्ट डालना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हर्षित राणा इंजरी प्रोन है और प्रसिद्ध कृष्णा अकेले कितने ही विकेट्स निकालेंगे। तो एक लैक ऑफ जेन्युइन प्रूवन परफॉर्मिंग विकेट टेकिंग ऑप्शन भारतीय टीम को इंपैक्ट कर रहा है। तो ये रहे हमारे 5 रीजन जिस वजह से भारतीय टीम हमेशा हारती दिखाई पड़ रही है। बैटर्स चल नहीं रहे हैं, बॉलिंग में ओवर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, टीम में इंस्टेबिलिटी है, फियर ऑफ फेलियर आ गया है, टैक्टिकली पुअर डिसीजंस हम ले रहे हैं लगातार, और फिटनेस कंसर्न्स जो हैं वो हमें लगातार प्लेग कर रहे हैं। बॉलर्स भी जो हम नए लेकर आ रहे हैं वो अच्छे इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं डाल पा रहे हैं। असल बात तो ये है दोस्तों कि रोहित, कोहली, हार्दिक और बुमराह ही अभी भी टीम को चला रहे हैं। इन प्लेयर्स पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। रोहित के प्लेस पर, कोहली के प्लेस पर हम सवाल उठा रहे हैं।
मतलब ये आई डोंट नो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम इवन। अय्यर और केएल राहुल का रिसेंट फॉर्म में जो डिप हो गया है उसके वजह से भी हमें कोई मदद तो नहीं हुआ है, कोई फायदा तो नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है हमें नहीं पता, भारतीय मैनेजमेंट को भी नहीं पता है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है सोल्यूशन, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बिट्टू स्पोर्ट्स।